इस प्रकार से एक रिदम्ब के साथ, अनुष्ठान के साथ जब हम भ्रष्टिका प्राणायाम करते हैं, पूरा गहरा लाभ मिलता है। फेफड़े बलशाली बनते हैं, फेफड़ों के वायु प्रकोष्ठ खुल जाते हैं, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों में प्राणवायु जाकर के, ऑक्सीजन जाकर के समस्त डीजनरेट कोशिकाओं को रिजनरेट करने का काम करती है। जहां भी रोग विशेष है वहां पर ऑक्सीजन का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लंबा गहरा श्वास भरना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। 1 सेल्स इक्वल 1 बॉडी, एक सेल से पूरे शरीर का निर्माण होता है। शारीरिक संरचना को समझना, तद अनुरूप योगाभ्यास करना, अपने अपने रोग विशेष के अनुसार अपने अपने आसन, अपने अपने योगाभ्यास, 1 से 1.5 घंटा योग, दिन भर दिव्य कर्म योग, लंबी गहरी श्वास भरना, लंबी गहरी श्वास छोड़ना, भ्रष्टिका प्राणायाम। सामान्यतया जनरली हम 500 ml ही ऑक्सीजन ले पाते हैं। जिंदगी की भाग दौड़ में, समस्याओं में, तनाव में, डिप्रेशन में, अवसाद में छोटी छोटी श्वासें लेते हैं, लंबी गहरी डीप ब्रीदिंग नहीं कर पाते। अधिक गहराई के साथ श्वास लेने से प्राणवायु, ऑक्सीजन फेफड़ों में जाकर के, रक्त में मिलकर के, समस्त नस नाड़ियों में दौड़ती हुई, परिसंचरण करती हुई, जहां भी डीजनरेट कोशिकाएं होती है उनको रीजनरेट करके और हमारे इंटरनल ऑर्गन को सही करती है, उनमें सुधार लाती है। लीवर हो, किडनी हो, फेफड़े हो, आंतें हो, हार्ट हो, जहां भी जो समस्या है उनमें सुधार होता है। लंबा गहरा श्वास भरना, लंबा गहरा श्वास छोड़ना। सामान्यतया जीव 500 ml ही ऑक्सीजन ले पाता है, लेकिन जब हम गहराई के साथ प्राणायाम करते हैं तो हमारे शरीर में 10,000 से लेकर के 12,000 ml ऑक्सीजन प्रवेश करती है, और ये अधिक मात्रा में गई हुई ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में जहां भी सिस्टम गड़बड़ है वहां पर उसमें सुधार करने का कार्य करती है। भ्रष्टिका प्राणायाम करने से फेफड़े मजबूत बनते हैं। अस्मा भवतु नस्तनु, हमारे शरीर वज्र की भांति बनना चाहिए। सीधे बैठेंगे, आंखें बंद, मन सहज, निर्विचार, निर्भर, भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए कीजिए प्राणायाम, प्राण का विस्तार। एक जन्म मां की कोख से, दूसरा जन्म योग से। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, योगी भव अर्जुन योगी भव। प्राप्त योगा अग्निमयम शरीरम, ऊर्जावान बन जाइए। हम बलशाली बनेंगे, तेजवान बनेंगे, वीर्यवान बनेंगे, मनोबल से, आत्मबल से मजबूत बनेंगे, शारीरिक बल से मजबूत बनेंगे। प्राणायाम, हमारे पूर्वज महायोगी हुआ करते थे, दीर्घायु हुआ करते थे, कभी भी किसी भी प्रकार का उनको कोई रोग नहीं हुआ करता था, स्वस्थ जीवन हुआ करता था, लंबी आयु होती थी, बलशाली शरीर हुआ करते थे, सब सुंदर, सब विरुज शरीरा। राम राज में